द्रौपदी ने कह दिया कि इसके पुत्र गर्भ में बेटा है, और हे कान्हा, हे कृष्ण, हे केशव, आप अपनी परछाई इसके गर्भ पर डाल दो आशीर्वाद के रूप में। परछाई का मुझे लगता है काफी प्रभाव होता है। हमने सुना है माता बहनों से, एक आध बार हम जो लोग कहीं ऐसे जाते थे बचपन में, तो वहां हम सुनते थे बूढ़ी बूढ़ी माताओं से कि अचार की बरनी धूप में रखी है, उसके नजदीक वो छोटी बहू को मत जाना, छोटी बहू को रोक देते थे, वहां मत जाना, अचार की बरनी के बगल से मत निकल जाना, तेरी परछाई पड़ी तो अचार खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इससे मुझे लगता है परछाई का भी प्रभाव होता है। कई लोगों की परछाई इतनी खतरनाक होती है कि तुलसी पे पड़ जाए, तुलसी सूख जाए। कई लोगों की परछाई ऐसी होती है कि सूखी हुई तुलसी हरी हो जाए। कई लोगों का पैर पड़ जाए घर में तो नाश कर दे, कई लोगों का पैर पड़ दे तो वाह वाह करवा दे, जय जयकार कर दे, फैक्ट्री खुलवा दे, कंपनी खुलवा दे। पता नहीं किसके पैर में कब कहाँ पदम लेटा है और कहाँ पर नाश लिखा है। हम में तुम में ही सब कला है। आपके और हमारे पैर में ही जादू है, दुख देने का, सुख देने का। किसी का पैर इतना जोरदार होता है, जहां पड़ जाए वहीं सुख, वहीं आनंद, वहीं उत्सव। और किसी का पैर ऐसा होता है कि पड़ते से ही सब भाग जाते हैं छोड़कर, सब सूना सूना हो जाता है। इसीलिए आपका पैर कैसा है, आपका अनुभव अपने जीवन के बारे में आपको करना चाहिए कि मेरा जीवन किसी के काम का है कि नहीं, मेरी परछाई किसी के काम की है कि नहीं, मेरा आना किसी के खुशी के लिए है कि नहीं, मेरे जाने से किसी को दुख होता है कि नहीं। ये सब आपको खुद भी अनुभव करते रहना चाहिए। आपका अपना निरीक्षण खुद करना चाहिए। कपड़े पहन करके जैसे शीशा के सामने अपन घूम घूम के देखते हैं, कमर को, पीठ को, टांग को, साड़ी को, पल्लू को, है टेढ़े हो होकर देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि ये निरीक्षण है अपना। अपने को घर के बाहर जाना है, कुछ कपड़ा बेढंगा ना हो, कहीं कपड़ा न दिखने वाला दिख नहीं रहा हो। बहुत सारे वस्त्र ऐसे रहते हैं जिनको दिखना नहीं चाहिए, कभी कभी वो ही दिखते हैं। कई लोगों का पैंट अपने आप ही नीचे उतरता रहता है और चड्डा दिखता रहता है। पैंट वाले को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है पीछे से, अपनी धुन में लगा रहता है। तो कहने का अर्थ वस्त्र तो है, वो भी वस्त्र है, पहना जाता है, उसे भी लोग देखते हैं, धोते हुए देखते हैं, सूखते हुए देखते हैं। बात वो नहीं है। बात यह है कि शरीर में आने के बाद कई कपड़े ऐसे हैं जो नहीं दिखने चाहिए। इस बात का ख्याल सभी रखते हैं, इसीलिए हम लोग शीशा में देखते हैं घूम घूम कर। कोई बुरी बात नहीं है। अपना निरीक्षण कर रहे हैं, अपने पहनावे का निरीक्षण कर रहे हैं, अपना तालमेल देख रहे हैं। जरूर देखो, शीशा तालमेल को बताता है, सही करवाता है। वैसे ही हमारे जीवन में जो गुरु होते हैं वो भी शीशे की तरह तालमेल को ही सही करवाते हैं। जीवन में क्या बेढंगा हो गया, क्या जीवन में निकल गया, क्या दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा। जब गुरुदेव सामने आते हैं तो वो शीशा ही बनकर खड़े हो जाते हैं। आपकी अच्छाई और बुराई दोनों को वो दर्पण में दिखाते रहते हैं। ज्ञान का दर्पण, सत्संग का दर्पण, वैराग्य और विवेक का दर्पण जब सामने लग जाता है तो सब कुछ तुम्हें दिखाई देता है। कल्पना करो, एक महात्मा के पास में एक भक्त आया। उसने महात्मा से कहा, महाराज, महात्मा जी, मुझे अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। महात्मा ने कहा, अच्छा, कुछ तो दिखता होगा। तो उसने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखता अंधेरे में।
तो महात्मा ने कहा कि कुछ तो दिखता होगा। उसने फिर कहा कि मुझे कुछ नहीं दिखता। तब महात्मा ने कहा कि अंधेरे में आदमी को अंधेरा तो दिखता है, रात में आदमी को रात तो दिखती है, पर रात में और कुछ सामान न दिखे वो माना जा सकता है, पर रात में रात ना दिखे वो कैसे माना जा सकता है। महात्मा ने अंत तो उपदेश दिया और कहा जिस आदमी को रात में रात अंधेरे में अंधेरा तक नहीं दिखता उसे कभी उजाला भी दिखने वाला नहीं है। अर्थात इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ है जिस आदमी को अपना अज्ञान नहीं दिखता है उसे कभी ज्ञान भी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कम से कम अंधेरे में अंधेरा तो दिखना चाहिए, नहीं दिखता तो समझना चाहिए कि अंधेरा है। महात्मा ने सच उपदेश दे दिया कि ऐसे मूर्ख को कुछ नहीं दे के फायदा। जिसे अंधेरे में अंधेरा नहीं दिख रहा उसे उजाला कैसे दिखेगा? अज्ञान जिसे समझता नहीं है उसे ज्ञान की उपलब्धि नहीं है। आप सब लोग बड़े भाग्यवान हैं कि आपको अपना अज्ञान दिख रहा है, इसीलिए आप अपना घर बार से छोड़कर यात्रा करके पांडाल में आए हैं ज्ञान पाने के लिए। क्योंकि जिनको अपना अज्ञान समझता है वो ज्ञान ढूंढते ही रहते हैं। आपको मिल गया आज ज्ञान का स्थान, आप आ गए। अब कुछ न कुछ आपको आज अवश्य मिलेगा ज्ञान के रूप में।